नमस्कार फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम लोग वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के बेस कैंप गांगरिया तक कैसे पहुंचे। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया है तो यहाँ ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं गांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक के बारे में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डे 3 में हम लोग पुलना से गांगरिया तक का 9 किलोमीटर का ट्रैक करके गांगरिया में यहाँ होटल हिमालय में रुके थे। आज डे 4 में गांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के लिए हम लोग निकलेंगे। वैली ऑफ फ्लावर यानी कि फूलों की घाटी को 1982 में नेशनल पार्क घोषित किया गया था और 2005 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। गांगरिया से करीब 1 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट आता है जहां से आपको परमिट लेनी होती है। परमिट का चार्ज इंडियंस के लिए 150 रुपीज़ और फॉरेनर्स के लिए 650 रुपीज़ होता है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक का एंट्री टाइम सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक का होता है और शाम को 5 बजे तक आपको वापस आ जाना पड़ता है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक में नाइट स्टे अलाउ नहीं है, इसलिए आपको हर हाल में शाम को 5 बजे तक वापस आ जाना पड़ता है। इसलिए सुबह 7 बजे ट्रैक शुरू करके दोपहर 1 बजे वहां से निकल जाना ही एडवाइसेबल है। पूरे ट्रैक में आपको ऐसे छोटे बड़े 4-5 वाटरफॉल एंड रिवर क्रॉसिंग मिल जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर की खोज भी बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हुई थी। 1931 में ब्रिटिश माउंटेनियर्स फ्रैंक स्मिथ, एरिक शिप्टन और आर होल्ड्सवर्थ अपने माउंट कामेट एक्सपीडिशन से वापस आ रहे थे और अपना रास्ता भटक गए थे। भटकते हुए वो लोग इस वैली में आ पहुंचे थे जो पूरी फूलों से भरी पड़ी थी, इसलिए उन्होंने इस वैली को वैली ऑफ फ्लावर्स नाम दिया था। बाद में फ्रैंक स्मिथ ने इस वैली के बारे में एक किताब भी लिखी जिसे वैली ऑफ फ्लावर नाम दिया गया था। वैली ऑफ फ्लावर के एंट्री चेक पोस्ट से करीब 1 किलोमीटर का इजी ट्रैक करने के बाद आप यहाँ पुष्पावती नदी के पास पहुँचते हो, जो वैली ऑफ फ्लावर से निकलती है और आगे गांगरिया में जाके हेमकुंड साहिब से निकलती हेमगंगा नदी से मिल जाती है, जो बाद में लक्ष्मण गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। गांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर का ट्रैक करीब 3 किलोमीटर का है, जिसमें ये ब्रिज के बाद के जो 2 किलोमीटर है वो काफ़ी स्टीप है। यहाँ पूरे ट्रैक में आपको कोई भी रेस्टोरेंट, ढाबा या कोई भी ईटिंग पॉइंट मिलने वाला नहीं है, इसलिए गांगरिया से वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के लिए निकलने से पहले अपने साथ पैक लंच, थोड़े बहुत चॉकलेट्स और पानी की बोतल ज़रूर ले लें। पानी की बोतल भरने के लिए आपको रास्ते में कई सारी वाटर स्ट्रीम मिल जाएगी। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक में घोड़े खच्चर अलाउ नहीं है, इसलिए अगर आप घोड़े खच्चर पर बैठ के वैली को देखना चाहते हो तो वो पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, पर आप गांगरिया से कंडी की सवारी ज़रूर कर सकते हो, पर पर्सनली मुझे वो ठीक नहीं लगता। प्राचीन समय में ग्रंथों को लिखने के लिए जिस पेड़ की छाल का प्रयोग होता था, वो भोज के पेड़ आपको यहाँ बहुत ही देखने को मिल जाएंगे। पुष्पावती नदी के ब्रिज के बाद के 2 किलोमीटर का स्टीप ट्रैक करके आप यहाँ पहुँचते हो, जहाँ से पूरी वैली का बेहतरीन नज़ारा दिखता है। वैली ऑफ फ्लावर की ये पहली झलक है। वैली ऑफ फ्लावर्स 87.50 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है, जो करीब 8 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक नॉर्मली जून से अक्टूबर महीने तक खुला रहता है, जिसमें ये पूरी वैली सीजन के हिसाब से अपने कलर्स बदलती है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक के लिए सबसे बेस्ट मंथ जुलाई और अगस्त है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फ्लावर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ करीब 650 से ज़्यादा स्पीसीज़ के फ्लावर्स होते हैं, जिसमें ब्रह्म कमल, ब्लू पॉपी और कोबरा लिली जैसे फेमस फ्लावर भी शामिल हैं। यहाँ पर एशियाटिक ब्लैक बियर, स्नो लेपर्ड, ब्राउन बियर, ब्लू शिप जैसे एनिमल भी कभी कभी दिख जाते हैं। और अगर बर्ड्स की बात करें तो हिमालयन गोल्डन ईगल, हिमालयन मोनल, स्नो पिजियन और कई तरह के बटरफ्लाइज भी यहाँ दिख जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी भी यहीं से लेके गए थे। इस ट्रैक पर पूरा रास्ता ऐसे ही छोटे बड़े पत्थरों को बिछाकर बनाया गया है, जो काफ़ी अनइवन है, इसलिए प्रॉपर ट्रैकिंग शूज पहन के ही निकलना ज़रूरी है। यहाँ पर वेदर काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है, इसलिए अपने साथ रेनकोट, हेडलाइट जैसा सामान ज़रूर रखें और किसी भी हालत में आप दोपहर 1 बजे आप ट्रैक में चाहे कहीं पर भी हो, वहीं से वापस निकल लो।
वैली ऑफ फ्लावर्स ट्रैक के लिए आप जब सुबह में 7 बजे फॉरेस्ट की चेक पोस्ट खुलती है तभी ट्रैक करना स्टार्ट कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके वैली में पहुंच जाइए ताकि आप नेचर के बीच में अपने आप को थोड़ा ज़्यादा टाइम दे पाए। और अगर आप वैली में लेट पहुंचते हो तो नॉर्मली वहां फूल कम और ट्रैकर्स ज़्यादा दिखाई देते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यहाँ वैली में आप चाहे कितने भी दूर तक चले जाओ, नॉर्मली फ्लावर्स आपको वही दिखेंगे जो आपको वैली के स्टार्टिंग में दिखते हैं। फिर भी अगर आप चाहो तो पुष्पावती नदी के स्टार्टिंग पॉइंट तक जा सकते हो, जो मैं नहीं गया था। एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप इंस्टाग्राम या और कोई सोशल मीडिया में वैली ऑफ फ्लावर की एडिटेड पोस्ट देख के यहाँ पे इंस्पायर्ड होके आते हो तो शायद आपको ये जगह वैसी नहीं लगेगी, पर सच मानो ये जगह काफ़ी खूबसूरत और सुकून से भरी है। अगर आप पुष्पावती नदी के स्टार्टिंग पॉइंट तक नहीं जाना चाहते तो वैली में बनी जॉन मार्गरेट लेगी की कब्र तक ज़रूर जा सकते हो, जो कि एक बॉटनिस्ट थी। 1939 में अपनी रिसर्च के लिए फ्लोरा कलेक्ट करते टाइम एक पत्थर से वो स्लिप हो गई और अपनी जान खो बैठी। उसके बाद उसकी सिस्टर ने वैली ऑफ फ्लावर्स के बीच में ये कब्र बनवाई थी, जिसको आज भी ट्रैकर्स लोग विजिट करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नेचर के बीच में काफ़ी खूबसूरत लम्हे गुजारने के बाद करीब 1 बजे मैं गांगरिया की तरफ वापस निकल पड़ा। इस तरह हमारे ट्रैक का डे 4 एंड हुआ। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे गांगरिया से हेमकुंड साहिब के ट्रैक के बारे में। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जगह नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।